ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम बैक टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं मनप्रीत कौर ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो चेक कर लेने भी किमें सीगे। सब तो पहला क्वेश्चन इधर आंदा है अपने कोले सिनोनिम ऑफ अडाप्ट। ठीक है, अडाप्ट दा सिनोनिम पूछा गया। अडाप्ट दा मतलब की हुंदागा? अडाप्ट दा मतलब हो जांदागा निपुण। ठीक है, कुशल, मतलब एक ऐसा पर्सन या जिदे कोले मतलब एक तरह का की होवे एक्सपर्ट होवे। ठीक है, जिदे कोले चंगी स्किल होवे, उस चीज़ नूं कहा जांदा। तो अडाप्ट दा जिहड़ा अपना सिनोनिम है वो हैगा या स्किल्ड। ठीक है, तो नेटिव अपने आप दे विच कमज़ोर, वीक भी कमज़ोर दे विच क्या आ जाता है। ठीक है, और फुलिश जो है ये मूर्ख के सेंस में आ जाता है। इस रीज़न करके ए वाले ऑप्शंस अपने सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपना सिनोनियम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट अपने आप दे विच की हो जाता गा एक जिन्हों आप कह देना कि दयालु है ना, काइंड हार्टेड। ठीक है, तो एदा भी अपने आप दे विच सिनोनियम पूछा गया गा। तो सिनोनियम देखो, हार्श का की मतलब हो जाता, हार्श का मतलब हो जाता गा कठोर, है ना, तो ए वाला ऑप्शन नहीं जाऊगा। ठीक है, क्रूअल मतलब हो जाता निर्दयी, तो निर्दयी भी ये ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, सेल्फिश मतलब स्वार्थी हो जाता, ये भी अपना ऑप्शन जो है गलत है। तो थर्ड रह गया, फोर्थ रह गया अपना केड़ा कंपैशनेट, और कंपैशनेट अपना आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस वर्ड का जेड़ा अपना सिनोनिम है वो हैगा यार डी ऑप्शन, जिहदा मतलब हो जाता गा दयालु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आउंदे एग्जाम दे विच है ना। तो क्वेश्चन की पूछा गया से अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, मतलब एक ऐसा पर्सन जिन्हों हर एक चीज़ के बारे पता हो। तो इतने चार ऑप्शंस ने, जिन्हों विचों पहला ऑप्शन देखो, अगर देखिए आप गल करिए ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो जाता है ये ना प्लेस तो रिलेटेड होंदा है। सो ये वाला ऑप्शन अपना नहीं जाएगा। ओमनीशिएंट ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि एदा मतलब ये हो जाता गा कि एक ऐसा पर्सन जिसनों सारी चीज़ों के बारे पता है। नैक्सट आ जाता गा ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट अपने आप दे विच एदा मतलब हुंदा है एक ऐसा पर्सन जिहदे कोले हर एक तरह की पावर होंदी है, हर एक तरह की नॉलेज होंदी है, वो वाली चीज़। ठीक है, ये अपना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, स्कॉलर मतलब पता ही गया तुहानू। ठीक है, तो ए वाले जेडे तीन ऑप्शंस ने अपने आप दे विच इनकरेक्ट ने। बी ऑप्शन जो है अपना सही है। नेक्स्ट आ जाता है अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कभी गलती कर ही नहीं सकता। तो इतने अगर आप गल करिए इसकी, तो एदा जेड़ा आंसर रहेगा वो रहेगा इनफैबिबल। ठीक है, इनफैबिबल एदा आंसर है। फ्लैक्सीबल मतलब हो जाता लचीला। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने ना फैबिबल लगाया हुआ सीगा। ये वाला ऑप्शन जो है ये अपने आप दे विच गलत है। क्यों? द रीजन इज एदा मतलब हो जाता है सही करने योग्य। ठीक है, मतलब किते ना किते कोई ना चीज़ गलती हो ही जाती है। बट क्वेश्चन की पूछा गया गा कि एक ऐसा पर्सन है ना, उस पर्सन का वर्ड वर्ड सब्सटीट्यूशन दो जिस तो कोई गलती नहीं होंगी। तो वो अपना आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द काउ एज वेल एज द हॉर्स डैश ऑन द ग्रास इन द फील्ड। अगेन ये अपना एक तुसी लेके चलो वन वर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कह गई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, एज वेल एज ये अपने आप दे विच प्रोनाउन का भी एक क्वेश्चन है, जिहदे विच आपां ये रूल पढ़ते हैं कि जदों भी सेंटेंस दे विच की आंदा गा एज वेल एज आ गया। ठीक है, सेंटेंस दे विच विथ आ गया। ठीक है, टुगेदर विथ आ गया, है ना, अलॉन्ग विथ आ गया। तो जदों भी अपने दो सब्जेक्ट्स, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स अगर अपने इन्हां दे नाल इन वर्ड्स दे नाल जुड़ते ने, तो अपना ना एक रूल बनता। रूल की बनता गा, देखो ये हो गया सब्जेक्ट वन। सब्जेक्ट वन कौन है अपना इत्थे? काउ, है ना। तो एज वेल एज आ गया, ये नाल द हॉर्स की हो गया अपना सब्जेक्ट टू। हुण रूल नूं समझियो ध्यान नाल। जदों भी अपने दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज टुगेदर विथ अलॉन्ग विथ है ना एंड नॉट दे नाल जुड़ते ने,
ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸ ਤੇ, ਕਾਊ ਤੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ 1 ਤੋਂ। अगर सब्जेक्ट 1 अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। सब्जेक्ट 1 अगर अपना प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। हुण देखो फीड अपने आप दे विच क्या है, प्लूरल वर्ब है ना, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलांगे, ठीक है। तो फीड अपने आप दे विच क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, तो ये वाला ऑप्शन अपना इनकरेक्ट है। ग्रेजिंग इनफिनिटिव हो गया है ना। तो मेरी गल सुनो, अगर आप ग्रेजिंग यानी ING फॉर्म नूं लेके चलते हैं जिन्हों आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहने आ, उहदे लई आपां नूं एक हैल्पिंग वर्ब दी नीड हुंदी आ। सो वाली चीज़ इत्थे है नहीं, तो बी ऑप्शन भी अपना इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। आंसर रहेगा अपना इज फीडिंग। इज फीडिंग क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द काउ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। डी ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि काउ सिंगुलर है और इत्थे ऑप्शन किया गया आर। क्लियर हुई मेरी गल, दोबारा रिपीट कर रही है, कॉन्सैप्ट नूं समझो, ठीक है। एक तरह का तुहाडा गोल्डन रूल भी है जिहदे विच आपां दो सब्जेक्ट्स नूं जदों एज वैल एज दे नाल, विद दे नाल, टुगैदर विद दे नाल, अलॉन्ग विद दे नाल जोड़दे आ, तो उस कंडीशन दे विच जो भी उहदे विच वर्ब लगदी है वो हमेशा डिपेंड करदी है सब्जेक्ट 1 ते, ठीक है। अगर कदे ऐसे कोई कन्फ्यूजन हुंदी आ तो तुसीं ऑप्शनस चैक कर लिया करो, ऑप्शन के थ्रू तुहानूं आंसर मिल जाऊगा। तो मोस्टली बच्चों ने ना ग्रेजिंग लगाया हुआ से, ग्रेजिंग अपने आप दे विच गलत है। कंटीन्यूअस टेंस दे लिए हमेशा आपां नूं या ING दे लिए हमेशा आपां नूं एक हेल्पिंग वर्ब दी नीड हुंदी आ, तो इत्थे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ही डैश हार्डेड ही वुड पास द एग्जाम। अगेन एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस केड़ा अपना अपना सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है जिहदे विच अपना रूल की आउंदा आ कि अगर इफ तो बाद तुहाडा पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, अगर इफ तो बाद तुहाडा पास्ट इंडेफिनिट है तो उहदे नाल अपना जो अगे वाला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपां नूं इत्थे वुड प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, तो इस रीजन करके जिहड़ा अपना ऑप्शन है बी ए राइट रहेगा। वर्ब्स आपां उदों यूज करते हैं जदों अपना सेंटेंस कंडीशनल दा सेंटेंस अपने आप दे विच प्रेजेंट दा हुंदा आ। नैक्सट हार्ड वर्क आपां उदों यूज करते हैं जदों अपना थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है। विल वर्क अपने आप दे विच अगेन प्रेजेंट नूं ही लेके आंदा है, ठीक है। तो इहदा जिहड़ा आंसर रहेगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आंदा है द टिकट इज प्राइस्ड डैश ₹50 एंड आर अवेलेबल डैश। ओके, ये क्वेश्चन अपने आप दे विच थोड़ा इनकम्प्लीट है, इत्थे आएगा एट bookshop.com, ठीक है। फुल सेंटेंस है एक्चुअल दे विच एवें आ। इस दे अकॉर्डिंग अगर देखें अपने कोले दो ऑप्शंस ने, ठीक है। तो आपां ना की करदे प्लेस दे लई एट दी वरतों करदे आ, राइट। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी प्रपोजिशंस नूं आपां यूज़ करते हैं ना तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही आपां लेके चलते हैं। हुण जे आपां एट दी गल करिए, एट दी यूज़ जो है आपां प्लेस दे लई करदे आ, है ना। और प्लेस किहदे लई हुंदी आ कि एक स्मॉल प्लेस दे लई, स्मॉल प्लेस दे लई आपां एट दी जो है वरतों करदे आ। हुण तुसीं ये देखो जदों भी सेंटेंस दे विच अगर आपां प्लेस दे अच्छा इत्थे ना bookshop.com आ रहेगा, राइट। तो ये अपने आप दे विच की हो गई, एक वैबसाइट हो गई, है ना। तो वैबसाइट दे लई आपां की यूज़ करांगे ऑन द, ठीक है। और रही गल रुपीज़ दी, तो रुपीज़ दे नाल एट दी वरतों कीती जांदी आ। जदों भी सेंटेंस दे विच तुसीं किसी रुपी दी गल करदे हो तो रुपीज़ दे नाल वी ऑलवेज यूज प्रपोजिशन एट। फॉर एग्जाम्पल द एप्पल्स आर सेलिंग एट ₹100, ठीक है। तो जदों भी सेंटेंस दे विच रुपीज़ दे नाल अगर कोई प्रपोजिशन दी वरतों कीती जांदी है तो वो अपने आप दे विच एट हुंदा आ। तो अपना ऑप्शन केड़ा आ गया, एट ऑन, यानी बी ऑप्शन। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो फॉर आपां यूज करदे हैं किस चीज़ दे लई, फॉर आपां यूज करदे हैं के लई दे सेंस लई, है ना, भी इस चीज़ दे लई या उस चीज़ दे लई, ठीक है। और इन दी वरतों आपां कदों करदे हैं, इन दी वरतों आपां उदों करदे हैं जदों आपां किसी बाउंड्री दी गल करदे हैं। क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन अपना इनकरेक्ट है। बाय और ऑन भी अपने आप दे विच गलत है, क्योंकि जदों आपां किसी प्राइस दी गल करदे हैं तो उस कंडीशन दे विच आपां बाय दी वरतों
नहीं करते, और एट भी अपने आप दे विच जो है गलत है। सो ऑप्शन केड़ा रह गया अपना, ऑप्शन रह गया बी, ठीक है, एट ऑन, एट ₹50 एंड आर अवेलेबल ऑन bookshop.com, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 8, नरेशन तो रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगे तुसी देखा होगा भी क्वेश्चन आंदे नेगे कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना, बट इस बार जिहड़ा क्वेश्चन पेपर सीगा उस क्वेश्चन पेपर दे विच ये चीज़ पूछी गई सीगी कि डायरेक्ट स्पीच दे विच या नरेशन दे विच जो आरवी है, आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, उन्होंने की कहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अ रिपोर्टिंग वर्ब इज, कि रिपोर्टिंग वर्ब अपने आप दे विच की है। सो ऑप्शंस देख लेने, द वर्ब यूज इनसाइड द कोटेशन मार्क, नहीं, द वर्ब दैट इंट्रोड्यूस रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो द वर्ब दैट शोज टेंस ओनली, द वर्ब यूज इन अ क्वेश्चन। देखो रिपोर्टिंग वर्ब केड़ी हुंदी है, रिपोर्टिंग वर्ब हुंदी है अपनी जदों आपां सेंटेंस करदे हैं ना कि ही सेड टू मी, थोड़ा जा गड़बड़ हो गया, चलो, ही सेड टू मी, ठीक है। तो जी सेड टू वाली सीन है, ये सेड टू नू आपां कहने आगे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, इसनू आपां की कह देने आगे रिपोर्टिंग वर्ब। और इस रिपोर्टिंग वर्ब दा की काम हुंदागा, इस आरवी दा की काम हुंदागा, टू इंट्रोड्यूस रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अपने आप दे विच ये रिपोर्टेड स्पीच नू की करदा है, इंट्रोड्यूस करदा है। उसने मैनू कहा, मैं उसनू कहा, ये वाले जेडे सेंटेंसेस होंदे नेगे अपने आप दे विच डायरेक्ट सेंटेंस होंदे नेगे, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच होंदे नेगे, जिन्हां दे विच आरवी जो है वो रिपोर्टेड स्पीच नू की करदी है, इंट्रोड्यूस करदी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जांदा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिपोर्टिंग वर्ब, इन्हां दे विचों केड़ा वर्ड जो है अपने आप दे विच रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखो आप ज़्यादातर सैड दी ही वरतों करते हैं, है ना। तो सैड दे नाल होर केड़ी फॉर्म आ जाती है, सैड दे नाल से वाली फॉर्म आ जाती है, सैड दे नाल सेइंग वाली फॉर्म आ जाती है, राइट। तो इत्थे जेड़ी अपनी से वाली फॉर्म है अपने आप दे विच की है, रिपोर्टिंग वर्ब है। गो, ईट और स्लीप ये नॉर्मल एक वर्ब्स नेगे अपने, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब्स नहीं हैगियां। तो अपना ऑप्शन केड़ा रह जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाओ, इन द सेंटेंस ही सेड आई एम हैप्पी, द रिपोर्टिंग वर्ब इज, अगेन दोबारा पूछा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब की है, तो इत्थे है ही सेड आई एम हैप्पी, तो ही सेड, सेड अपने आप दे विच की होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। तो इस बार जेड़ा क्वेश्चन सीगा उहदे विच ये चीज़ नहीं पूछी गई सीगी कि भाई डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट किवें बनाया जाऊगा। इस बार जेड़ा क्वेश्चन सीगा उहदे विच यही चीज़ ज़्यादातर पूछी गई सी कि रिपोर्टिंग वर्ब की है, रिपोर्टेड स्पीच की है, ठीक है। तो मैं भी थोनों यही चीज़ रेकमेंड करूँगी कि भाई जदों भी तुसी कोई भी टॉपिक नू पढ़ते हो, ठीक है, तो उन्होंने डीपली पढ़ो, समझो, ठीक है, रूल्स के नाल समझो वो चीज़ों नू। जरूरी है थोनों पता होना चाहिए कि आरवी की है, आरएस की है। आरवी मीनस रिपोर्टिंग वर्ब की है, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच की है। जदों भी थोनों पढ़ाया जाता तो थोनों दस्या जाता ना कि इनू रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, इनू रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता, ठीक है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ा नॉर्मल अपनी जेडे सेंटेंसेस ने ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट तो ही बनते हैं। सो ये सारी चीज़ा थोनों पता होने चाहिए कि सब्जेक्ट किनू कहते हैं, ऑब्जेक्ट किनू कहते हैं, ठीक है। तो आ वाले क्वेश्चन का आंसर की हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखो, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स, देखो हुण पूछा गया कि रिपोर्टेड स्पीच का की मतलब हुंदा आ। पहला पूछा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का की मतलब हुंदा आ, हुण रिपोर्टेड स्पीच का मतलब की है। इत्थे है द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, वर्ड्स रिटन इन कोटेशन मार्क, वर्ड्स स्पोकन इन द प्रेजेंट टेंस, या वर्ड्स रिपोर्टेड बाय समवन विदाउट एग्जैक्ट वर्ड्स। अगर आप रिपोर्टेड स्पीच की गल करिए तो रिपोर्टेड स्पीच हुंदा क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। जिवें मैंने कहा ही सेड टू मी, आई हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है। ये चीज समझना, जी रिपोर्टेड स्पीच होंगी आ वो ए वाली होंगी जी इनवर्टेड कॉमा दे विच दिती गई होंगी आ, ठीक है। और इनू जदों इनवर्टेड कॉमा दे विच आपां यूज करते हैं तो ये अपने आप दे विच ओ वाला स्टेटमेंट हुंदा आ जो कि
स्पीकर दे द्वारा दिता गया हुंदा विदाउट एनी चेंज। समझ आई? डायरैक्ट स्पीच दे विच स्पीकर दे द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिती जाती आ विदाउट एनी चेंज, उस स्टेटमेंट नूं आपां की कहने आगे, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच की हो गया, वर्ड्स रिपोर्टेड बाय समवन विदाउट एक्सैक्ट वर्ड्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है अपने आप दे विच करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, वेट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच दा की एग्जांपल है, तो रिपोर्टेड स्पीच दा की हुंदागा आ वाला, ही सेड दैट ही वाज इल। ये अपने आप दे विच की है, एक रिपोर्टेड स्पीच दा एग्जांपल है। ठीक है, जदों आपां इस नूं इस दे नाल कनैक्ट करके दैट लगा के या कनैक्टर लगा के सेंटेंस नूं बनाने आ, वो अपने आप दे विच हुंदा आ। अगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके ने। ठीक है, 12 क्वेश्चन से आई होप तुहानू समझ आ गया होगा कि तुसी किवें अपने क्वेश्चन पेपर नू सॉल्व करना से और किस तरह तुसी कर दिता। एंड दूसरी चीज़, तुहानू ये चीज़ भी पता होनी चाहिए आ कि जो भी तुसी टॉपिक पढ़ रहे हो उन्होंने मेन टॉपिक्स पढ़ लो, बेसिक इन्फॉर्मेशनस जड़ियाँ ने गया वो भी तुसी पता करके रखो। द रीज़न इज क्वेश्चन नहीं कितों भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिमें हुण मैं अगर गल करा ना क्वेश्चन से एग्जाम्स की गल करा तो थोनू भी पता आ भी हुण पोस्ट जड़े ने बहुत घट होंदियां ने गया, लेकिन जेडे अपने अप्लाई करने वाले ने, जेडे अपने कैंडीडेट्स ने बहुत ज़्यादा ने, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस रीज़न करके जेडे भी क्वेश्चंस ने उन्होंने रिपीटेड तो करते नेगे, बट क्वेश्चन नू की कर देंगे नेगे, थोड़ा घुमा फिरा के दे देंगे नेगे ताकि बच्चा जो है लिटिल बिट कन्फ्यूज हो। तो मेरी सलाह तो यही रहूगी इस क्वेश्चन पेपर नू देख के कि जेडे भी क्वेश्चंस नेगे या जेडे भी टॉपिक नेगे, प्लीज़ उन्होंने हर एंगल तो ही पढ़ो ताकि तुहानू एग्जाम दे विच कोई दिक्कत ना आवे। थैंक यू सो मच।